ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सनातन धर्म के 4 शंकराचार्यों से लेकर देश के राजनीतिक दलों तक ने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं, पर आम जनता के बीच भाजपा काफी हद तक यह संदेश पहुंचाने में कामयाब तो हो ही रही है कि मोदी के राज में आखिरकार राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अयोध्या में राम मंदिर की बात मस्जिद ए अयोध्या के बिना पूरी नहीं हो सकती। यानी सवाल है कि राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन मस्जिद कब तक बनेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद पर आए फैसले के बाद मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया था और साल 2020 के फरवरी महीने में अयोध्या के केंद्र से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी। इसी जमीन पर मस्जिद अयोध्या बननी थी। राम मंदिर की मीडिया कवरेज से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस मस्जिद को लेकर खबरें कम ही आती हैं। ऐसे में 14 जनवरी के द हिंदू की एक खबर को जानना अहम है। आज के अखबार में हम इसी पर बात करेंगे, जिसमें मस्जिद को ताजमहल से बेहतरीन बनाए जाने का दावा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और शुरू करते हैं आज का सफर। 14 जनवरी के द हिंदू अखबार ने मस्जिद ए अयोध्या को लेकर पहले पन्ने पर जो खबर दी है उसकी हेडिंग है अयोध्या मॉस्क टू बी बेटर देन ताज, यानी ताजमहल से भी बेहतरीन होगी अयोध्या मस्जिद। अखबार ने मस्जिद निर्माण का काम देख रही इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF के हवाले से जो जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि वो अब मस्जिद के निर्माण के लिए अलग रास्ता अपनाएगी और ये रास्ता है कि इस निर्माण के लिए ट्रस्ट हर घर पहुंचने की मुहिम नहीं चलाएगी, बल्कि एक वेबसाइट बनाएगी जिसे इसी साल फरवरी या मार्च में शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें QR कोड के जरिए लोग आसानी से पैसा दान कर सकेंगे। इस ट्रस्ट ने कहा है कि वो मस्जिद को लेकर इस तरीके से विज्ञापन देंगे कि राम मंदिर आने वाला हर व्यक्ति एक बार इस मस्जिद को देखने के लिए आए। आपको बता दें कि मस्जिद के निर्माण की डिजाइन में भी खास बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर द हिंदू ने अपनी खबर में बताया है। पहले इस मस्जिद निर्माण का जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्किटेक्चर फैकल्टी के पूर्व डीन प्रोफेसर SM अख्तर ने बनाया था, जिसमें उन्होंने धन्नीपुर मस्जिद के लिए जो योजना पेश की थी उसमें 4500 वर्ग मीटर के इलाके के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें मस्जिद के साथ साथ एक अस्पताल, एक सामुदायिक किचन यानी कम्युनिटी किचन, एक लाइब्रेरी और एक रिसर्च सेंटर बनाने की बात थी। अखबार ने लिखा है कि पैसों की कमी और प्रशासनिक देरी के कारण अब तक धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का काम चालू नहीं हो सका है। ऐसे में IICF ने कहा है कि वो राम मंदिर की ताकत के साथ इसके लिए फिर से मुहिम शुरू करेगी। यहाँ ध्यान रखिए, उनका कहना है कि वो राम मंदिर की ताकत के साथ इसके लिए फिर से मुहिम शुरू करेगी। आखिर बार बार IICF के जो बयान है उसमें राम मंदिर को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, इसको समझने के लिए जान लेते हैं कि मस्जिद बनाने वाली समिति के भाजपा कनेक्शन के बारे में। बीते साल नवंबर में मस्जिद विकास समिति के नए प्रमुख की नियुक्ति की गई है। ये हैं हाजी अशफात शेख, जो महाराष्ट्र के BJP नेता हैं। वो महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। द हिंदू को इस मस्जिद को लेकर जो भी नई जानकारियां मिली हैं वो समिति के नए प्रमुख के हवाले से दी गई हैं, जिसमें मस्जिद निर्माण को लेकर हाजी अशफात शेख ने कहा है कि उनका इरादा भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का है जो ताजमहल से भी बेहतर हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान इस मस्जिद में रखा जाएगा जो करीब 21 फीट का होगा। साथ ही कहा है कि ये 5 मीनारों वाली भारत की पहली मस्जिद होगी। तो ये मस्जिद से जुड़े कुछ 3 नए तरीके के दावे हैं। आगे की जानकारी की बात करें तो हाजी अरफात शेख ने द हिंदू को बताया कि मस्जिद का डिजाइन 0 कार्बन फुटप्रिंट वाला होगा और इस पर पुणे के आर्किटेक्ट इमरान शेख काम कर रहे हैं। ये नया डिजाइन इस साल फरवरी के आखिर तक तैयार हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि मस्जिद की डिजाइन का काम जामिया के आर्किटेक्चर फैकल्टी से वापस ले लिया गया है। हाजी अरफात ने बताया कि नए डिजाइन में अस्पताल और सामुदायिक किचन को रखा गया है, जबकि इसके अलावा और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। यानी कि इसमें लाइब्रेरी होगी या नहीं होगी, इस पर अभी जानकारी नहीं है।
साथ ही कहा गया है कि इसमें एक वाटर एंड लाइट शो की व्यवस्था भी की गई है। अरफात शेख ने कहा कि मस्जिद में जिस वक्त अजान होगी उस वक्त वाटर शो होगा। मस्जिद में रोशनी की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी कि शाम होते ही बत्तियां खुद जल जाएं और सवेरे अपने आप ही बुझ जाएं। युवाओं के लिए मस्जिद में एक विशाल एक्वेरियम रखा जाएगा जो दुबई के एक्वेरियम से भी बड़ा होगा। अब सवाल वही है कि आखिर मस्जिद कब बननी शुरू होगी। हाजी अरफात शेख के हवाले से द हिंदू ने लिखा है कि मस्जिद निर्माण का काम इस साल शुरू हो जाएगा। हाजी अरफात ने कहा है कि निर्माण से पहले कुरान की आयतें लिखी हुई एक ईंट यहां से सऊदी अरब के मदीना भेजी जाएगी। बाद में इस ईंट को भारत के सभी दरगाहों पर ले जाया जाएगा और आखिर में इस मस्जिद में उस ईंट को लगाया जाएगा। इसके अलावा मस्जिद निर्माण के काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी समिति ने इंतजाम किया है। ये इंतजाम है टीवी सीरीज बिग बॉस से लोकप्रिय हुए कलाकार विजय विक्रम सिंह की आवाज में छोटे छोटे वीडियो बनाना। और जाते जाते आपको एक जानकारी दे दें कि मस्जिद निर्माण की इस समिति के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं उन्होंने ही इस मस्जिद का नाम मस्जिद ए अयोध्या करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और इस नाम को बदलकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद कर दिया था। और इस तरीके से अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद का नाम भी अब मस्जिद ए अयोध्या ना होकर मोहम्मद बिन अयोध्या मस्जिद होगा। तो ये थी जानकारी अयोध्या में प्रस्तावित उस मस्जिद को लेकर जो बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद एक कंपनसेशन के तौर पर बनाई जानी है। और यहाँ पर भी उस मस्जिद से अयोध्या शब्द को एक तरीके से हटा दिया गया और हटाया जिस व्यक्ति ने है उनका संबंध है भाजपा से। आज के अखबार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।